students. Hopefully you're all doing well. Welcome to the platform of Plan Academy. I'm your host Mohammad Zulkarnain है. तो स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास का जो न्यू करिकुलम है इसकी केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं. स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर मैं जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेकंड लेक्चर के अंदर हम पेरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स हालांकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे नज़दीक आप लोगों के लिए पेरियोडिक टेबल की बेसिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रांचेस के अंदर और आगे इस चैप्टर का जितना हिस्सा है बाकी चैप्टर्स के अंदर हम ना एलिमेंट्स के नाम पढ़ेंगे. हम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, आपके सामने उनके मुख्तलिफ तरह के नाम आएंगे. स्टूडेंट्स अगर आपको उन नामों का पहले से ही पता चल जाएगा तो वो जो आगे आने वाले जो आपके लिए मुश्किल चीजें हैं वो आपके लिए पहले ही आसान हो जाएंगी. फ्रेंड्स आज के लेक्चर जो है बहुत छोटा होगा, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम पेरियोडिक टेबल को एक बहुत ही मजेदार अंदाज में बहुत नए तरीके के साथ हम सारे पेरियोडिक टेबल को हम याद कर लेंगे और तकरीबन ज्यादातर एलिमेंट्स हमें याद हो जाएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है पेरियोडिक टेबल बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको एलिमेंट्स के नाम आते हैं ठीक है केमिस्ट्री के अंदर, तो आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पेरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स पेरियोडिक टेबल है ना जो हमारे पास, ठीक है, पेरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स पेरियोडिक का मतलब होता है पीरियड से निकले. ठीक है, पीरियड किसे कहते हैं? पीरियड कहते हैं ऐसी चीज जो कि खास वक्त के बाद रिपीट हो. ठीक है, जिसमें आपके पीरियड्स होते हैं स्कूल के अंदर. ठीक है, 40 मिनट के बाद फिर 40 मिनट के बाद फिर 40 मिनट, उन्हें पीरियड्स कहते हैं क्योंकि वो हर वक्फे के बाद मुसलसल वक्फे बाद रिपीट हो रहे हैं. बेसिकली हमारे पास ये जो पेरियोडिक टेबल है ना इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं. तो देखिए आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, फिर तीसरा ये है, चौथा, फिर पांचवा और इस तरह से है. की जो पेरियोडिक टेबल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खास वक्त के बाद रिपीट होती हैं. ठीक है, इसी वजह से पेरियोडिक टेबल चूंकि एक टेबल की शक्ल में है, ठीक है, इसे पेरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है. अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो हम एलिमेंट्स को देखते हैं. एलिमेंट्स को हमने इसके अंदर रखा हुआ है. हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक कुल 118, ठीक है, कुल कितने 118 जो है कुदरती तौर पर हमारे पास सॉरी पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं. इनमें से जो 92 हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, नेचुरली अकर करते हैं. ठीक है, और बाकी जो है वो हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए हैं. ठीक है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो आप इसको ध्यान में रखें, इसको मजीद डिटेल से आगे देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, पेरियोडिक टेबल को सबसे पहले आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये कि पेरियोडिक टेबल के अंदर ना 7 पीरियड्स होते हैं. ठीक है, उन पीरियड्स कहते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना हमारे पास इस तरह से, ठीक है, हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं. कितने? 18 ग्रुप्स. ये वो मैंने आपके सामने नंबरिंग लिख दी है. ठीक है, अगर आप सारे देखें तो हमारे पास यहाँ तक ये 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो पेरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस बात को ध्यान में रखना है. क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम पेरियोडिक टेबल को याद करते हैं. स्टूडेंट्स सबसे पहला जो ग्रुप है इसके एलिमेंट्स को आपने याद रखना है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन. ठीक है, आप अपनी बुक का ना पेज नंबर 108 खोल लें. ठीक है, जब आप इस टॉपिक को लेक्चर को सुन रहे हैं आप अपनी बुक का पेज नंबर 108 खोल लें, वहां पे आपको पेरियोडिक टेबल गिवन है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ निमोनिक्स बताऊंगा. निमोनिक्स किसे कहते हैं? किसी मुश्किल चीज को, ठीक है, आसान आपको ट्रिक से या किसी लाइन से याद रख लें. ठीक है, इसे निमोनिक कहते हैं. तो मैं आपको पेरियोडिक टेबल को याद करने के निमोनिक्स बताऊंगा. ठीक है, बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. अब इतना मुश्किल है याद रखना कि हमें कैसे याद होगा? स्टूडेंट्स, हमें अगर ये सिंबल्स याद हो जाए और उनके नाम एक दो मरतबा हम पढ़ लें तो हमें ये याद हो जाएगा. ठीक है, हमारे टीचर्स ने, ठीक है, हमारे ठीक है बहुत अच्छे टीचर्स थे केमिस्ट्री के, उन्होंने हमें कुछ ट्रिक्स बताई थी, वो हम आपके सामने रखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका आप इस तरह से याद रखेंगे, हाली नेकी रब से फरियाद. क्या? हाली नेकी रब से फरियाद. हाली आपको पता है कोई पॉइंट है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे भी. ठीक है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली. तो हाली ने की रब से फरियाद. फरियाद कहते हैं आरज़ू को, ख्वाहिश को. ठीक है, तो आपको याद रखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, हाली ने सोडियम, की पोटेशियम, रब, रुबिडियम, सीजियम से सीजियम और फरियाद फ्रांशियम. ठीक है फ्रेंड्स, क्या है आप लिख लें इसको. ठीक है, अपने रजिस्टर के ऊपर इसके नोट्स बना लीजिए. मैंने आपको पहले बताया था आप केमिस्ट्री के जो है वो से कॉपी लेकर उसके नोट्स बनाते रहे साथ साथ, ताकि आपको चीजें जो है वो आसानी से याद हो. क्या हाली ने किया सबसे फरियाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको होपफुली जो है ग्रुप 1 जो है तो याद हो गया होगा. स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रुप 2 है, ये हमारे पास क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है, इसको हम इस तरह से याद रखते हैं. बी का मतलब है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. ठीक है, क्या है? मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और
रेडियम। ठीक है, अगर आप इसको मजीद एक निमोनिक की शक्ल में याद करें, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका निमोनिक हमारे पास बनेगा बी मज। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दूं, बी मज का सर बड़ा। ठीक है, बी मज, मज मतलब भैंस को कहते हैं, बी आप इस तरह से याद रखें, उसका नाम है बी मज, बी मज का सर बड़ा। ठीक है, तो बी मज का सर बड़ा। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेकंड ग्रुप भी याद हो गया होगा, आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, इसके निमोनिक्स को आप लिखते जाए, और इसको आपने ना आपकी बुक में जो बने हुए इसके नाम, आप उससे 1-2 मिनट में याद करेंगे, आपका टेबल जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप 13 है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है, बी का मतलब है बोरॉन, ए आर मतलब एल्यूमिनियम, जी है मतलब गैलियम, आई एन मतलब इंडियम, और टी आई मतलब थेलियम कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा निमानिक है बाल घंटी। ठीक है, बाल, बाल मतलब समझते हैं ना, बाल कहते हैं बाल हो कुड़ियों, मुझे बच्चों को कहते हैं बाल। ठीक है, बाल घंटी, घंटी मतलब रिंग जो होती है सब बताते हैं। ठीक है, तो बाल घंटी से आपको याद हो जाएगा बाल घंटी। ठीक है, आप लिख लें। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूं, ठीक है, बाल घंटी। ठीक है, अब बाल मतलब बी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थिलियम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रुप 3 भी याद हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रुप 4 की तरफ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सॉरी ग्रुप 14 है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, हम ना इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल को। एक हिस्सा हमारे पास ये होता है, ठीक है, और एक हिस्सा अलग से है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे ग्रुप 14 को देखते हैं। ग्रुप 14 हमारे पास क्या है, ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन है, एसआई का मतलब होता है सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, एसएन स्टूडेंट्स जो है वो टिन को कहते हैं, पीबी लेड को कहते हैं। ठीक है, टिन और लेड। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब मैं इसको आपको ठीक है इसका निमोनिक बता दूं। ठीक है, सस्ती गई सिंह पंजाब, ये आपने वो एक नॉवल सुना होगा सस्ती पन्नू, पंजाबी का एक नॉवल है। ठीक है, ये अब्दुल वारिस शाह का नॉवल है, राइटर है सस्ती पन्नू। ठीक है, सस्ती, ठीक है, किरदार का नाम है सस्ती गई। ठीक है, जी गई, सिंध, एस एन सिंध, और पंजाब। ठीक है, सस्ती गई सिंध पंजाब, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, सस्ती गई सिंध पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आए हम अपने ग्रुप 14 की तरफ चलते हैं। ग्रुप 14 में हमारे पास क्या है, सबसे पहला है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है फास्फोरस। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, ठीक है, आर्सेनिक, एस का मतलब होता है आर्सेनिक, एस भी कहते हैं एंटीमनी। ठीक है, और बी आई मतलब बिस्मुथ। ठीक है, हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, अब इसका निमोनिक क्या बनेगा, इसका निमोनिक स्टूडेंट्स हम इस तरह से याद रखेंगे कि नहीं पापा असलम सब का भाई। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग निमोनिक है, कितना मजेदार है। ठीक है, मजाही का भी है। ठीक है, नैन से नहीं, नहीं फिर से पापा, ठीक है, नहीं पापा असलम, फिर से असलम। ठीक है, मतलब उसे मारे नहीं, असलम जो है सब सबका भाई है। ठीक है, तो नहीं पापा असलम सबका भाई। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, टिन और बिस्मथ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आपको ये याद हो गया है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, याद हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं पापा असलम सब भाई, इस तरह से आप याद रखते हैं। ठीक है, 80 या इस तरह से भी आप याद रखते हैं, नहीं पापा 80 सब भाई। ठीक है, 80 मतलब हम। ठीक है, सब भाई, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसा आपको आसान लगता है, जिससे आपको बेहतर लगता है आप ऐसे इसको लिखना। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रुप 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 में हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है सेलेनियम, उसके बाद है टिलेरियम, उसके बाद है पोलोनियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एलिमेंट्स के नाम हैं। अब इसको अगर जो है हम निमोनिक की शक्ल में याद करें तो इसका ये होगा उससे, क्या, उस, ओएस, उससे टीचर ने पूछा। क्या, उससे टीचर ने पूछा, लिख लें आप इसको, उससे टीचर ने पूछा। ठीक है, तो ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, सिलेनियम, उसके बाद टिलेरियम, और पूछा है पोलोनियम। ठीक है, तो ये निमोनिक हो गया, और आप इसको सिंबल्स पे 2 मिनट में इसके नाम पढ़ लेंगे तो आपके वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, उससे टीचर ने पूछा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम और पोलोनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रुप 17 है हमारे पास। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखते हैं, ग्रुप 17 है ना हमारे पास, इसे हम हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, हैलोजेंस स्टूडेंट्स हम इसे क्यों कहते हैं, इसको भी हम फिर कभी देखेंगे। ठीक है, हम इसको वैसे अब नाम याद रखते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और
एस्टेटिक, ठीक है। अब इसको किस तरह से, ठीक है, अब इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। ऐप से आप जो मर्जी नाम बना लें, ठीक है। मैं फरीदा बना लेता हूँ, फायजा बना लें, जो आपको दिल करता है उसका नाम याद रखना है, ठीक है। फरीदा कल, ठीक है, बाजार आई अंटी, ठीक है क्या। फरीदा कल बाजार आई अंटी, ठीक है। तो फरीदा ऐप कलोरिंग, कल कलोरिंग, बाजार ग्रूमिंग, आई आयोडिंग और अंटी एस्ट्रेटिन, ठीक है। होपफुली आपको याद हो गया है, ठीक है। फ्रेंड्स आए हम आखिरी ग्रुप की तरफ चलते हैं। जो आखिरी ग्रुप है ना हमारे पास, इसे नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। नोबल का मतलब होता है बड़ी नेक जो शख्सियत होती है उसे नोबल कहते हैं। ये गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये अकेले ही रहती है, किसी के साथ नहीं रिएक्ट करती, ठीक है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या है हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है। मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। अब इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, इसका भी इंटरेस्टिंग सा निमोनिक है। हिना, क्या हिना, एच से आप लिख लें हिना, ठीक है। हिना नहीं, या ठीक है, आर्गन अरमान, ठीक है। हिना नहीं अरमान, के आर से आप याद रख लें कुर्सी, ठीक है, कुर्सी, ठीक है। पुर और के आर और एक्सी, कुर्सी, ठीक है। और आर से आप रौंदी याद रखें, रौंदना का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से, ठीक है, उसको खराब करके चले जाना, ठीक है। तो आप इसको निमोनिक किया है, ठीक है। इस तरह की लाइन बदलेगी, हिना ने अरमान, ठीक है, कुर्सी रौंदी, ठीक है। आप इस तरह से आगे हिना ने अरमान कुर्सी रौंदी, ठीक है। तो हिना हीलियम ने नियॉन, ठीक है, आर आर्गन, के आर क्रिप्टॉन, कुर्सी, ठीक है, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, कुर्सी, ठीक है। कुर्सी याद रखना, ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है, रोंदना से रेडॉन, ठीक है। तो ये आपको जो है बिल्कुल आपको नोबल गैसेस भी याद हो गई स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स जो है वो कुछ जो है यहाँ पर एक लाइन जो है, ठीक है, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है आप इसको, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। आपको इस लाइन का भी पता होना चाहिए, तो मैंने जो है ये लाइन आपके लिए लिख दी है। पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए इसको आपने किस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसको आप यहाँ से इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। के और के पोटाशियम, सी कैल्शियम, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रखना है, का, ठीक है, ठीक है, का, ठीक है। आगे देखें, सस्ती है, ठीक है। स्कैंडियम और टाइटेनियम इस तरह से बचेगा, सस्ती, ठीक है। काका सस्ती वी, ठीक है। पंजाबी में वो कहते हैं ना, सस्ती वी करो, ठीक है। वो कहते हैं काका सस्ती भी करो, मतलब आप किसी के पास, ठीक है, कोई सब्जी लेने गए आप उसे काका कह रहे हैं, हिंदी काका, काका को है ना जो ये चाचू वगैरह को हिंदी में काका कहते हैं वो, ठीक है। काका सस्ती भी करो, ठीक है, सस्ती भी करो, ठीक है। क्यों करो? मन, मन कहते हैं वो जमीन, मन पेड़, कोनई, ठीक है, कोनई पंजाबी का लफ्ज है ना, कोनई, ठीक है। मन पेड़ कोनई, आप इस तरह याद रखें, कोनई, ठीक है। भरदा किसका? कजन, ठीक है, कजन का, समझ आ रही, ठीक है। और उसके साथ याद रखिएगा, काका सस्ती भी करो, मन पेड़ कोनई, ठीक है। आप इसको भरदा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आप ऐसी लाइन पे याद रखें, मन फिर कोनई, भरदा किसका? ठीक है, कजन, कजन दा, ठीक है, कजन, ठीक है, कजन दा, ठीक है। अब ये इस तरह से आप इसको याद रखना है, ठीक है। अब ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी, ठीक है। आपने इसको लिख लेना, ठीक है। यार हमारे पास, ठीक है, काका सस्ती भी करो, मन तेर कोने, भरता नहीं आएगा, ठीक है। कोने भरता किसका? कजन का, मतलब आप सब्जी लेने गए पीछे के किसी के पास, ठीक है, वो रेट बहुत महंगे हैं, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं सस्ती करो, ठीक है, हमारा दिल जो है उस पर मुतमईन नहीं है, ठीक है, मेरे कजन का दिल इस पर मुतमईन, इस तरह से आप इस लाइन को जो है एक आसान निमोन की तरह आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। काका सस्ती भी करो, मन तेर कोने, भरदा किसका? कजन का, ठीक है। तो पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है याद हो गया होगा। आप इसको 1 से 2 मिनट में पढ़ लेंगे, अगर स्टूडेंट्स आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखें आप लोग 9th में अक्सर बच्चे कहेंगे कि ये लाइन जो हमारी सिलेबस के अंदर नहीं है। स्टूडेंट्स आप जो है वो यहाँ पर एक्सीलेंस सीख रहे हैं, अभी आपको बहुत सारा टाइम है सिलेबस को कवर करने के लिए। आप पेपर से 1-2 माह पहले सिलेबस को कवर कीजिएगा, लेकिन ये जो स्टेज है आपने 9th क्लास में, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी चीजें आप सीख सकते हैं आप सीखें, और अपने आप को बेहतर से बेहतर जो है वो बनाते चले जाए, ठीक है। जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना ही अच्छा है, और उतना ही अच्छा आप दूसरों के सामने इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। फ्रेंड्स अब ये हमारे पास, ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं, अगर आप इसको याद करना चाहें तो कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं जैगन, जिंक, सीडी कैडमियम, और इनसे कहते हैं मरकरी को, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, आप इसका नाम को,
ठीक है। ज़ैनब कदी हज नू जा, ठीक है, इसका याद रखें, ज़ैनब कदी हज नू जा, ठीक है, ज़ैनब, ठीक है, सीडी कदी एचजी हज, ठीक है, इस तरह से याद रख लें, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। देखें यहाँ पर, ठीक है, सीयू कॉपर, ठीक है, सीयू कॉपर, एजी सिल्वर और एयू गोल्ड को कहते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेटल है जो हम बड़े कॉमन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिल्वर, हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आज आऊं, ठीक है, क्यों आज आऊं, तो क्यों, सी यू, क्यों एजी, आज ए यू आऊं, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, अब इसको इस तरह से आपको याद रह जाएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे नाम हैं, ये एलिमेंट्स के आपको याद रह गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास पेरियोडिक नंबर है, हाइड्रोजन जो है इसका पहला नंबर है, हीलियम का हमारे पास दूसरा नंबर है, लिथियम का तीसरा है। स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, क्या कहते हैं इसे, एटॉमिक नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये पेरियोडिक टेबल याद हो गया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसके एटॉमिक नंबर भी बड़ी अच्छी तरह से इसको याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको इसके एटॉमिक नंबर भी बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो याद हो गए होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसका, ठीक है, इसके अगर आप, हमने जो देखा ना, हमने इसको देखा, ठीक है, हमने इसको स्टडी किया कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं इसको कैसे याद रखने हैं। अगर हम एक पीरियड को भी याद रखते हैं, ठीक है, हम एक पीरियड हमने याद रख लिया है, ठीक है, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एम से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से पोलोनियम, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रखना, भाई से एनो, नो फ्रेंडशिप, ठीक है, ऐसे फ्रेंडशिप, ठीक है। तो अभी आपको याद रह जाएगा। देखिए पहला पहला एटॉमिक नंबर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन, सेकंड क्या है, हीलियम, ठीक है, हमारे पास थर्ड क्या है, लिथियम, ठीक है, चौथा क्या है, बेरिलियम, अभी आपको याद रखने हैं। अब आगे क्या है, भाई बी, पांचवा बोरॉन, पांचवा एटॉमिक नंबर किसका है, बोरॉन का, ठीक है। छठा किसका है, कार्बन का, ठीक है। भाई से नो, नाइट्रोजन का सातवां, ठीक है, नो, एन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, नो, भाई से नो, फ्रेंडशिप, एफ से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, लास्ट पे नियॉन आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेरियोडिक टेबल जो है वो याद हो गया होगा, ठीक है। हमने जो है तकरीबन सारे ग्रुप्स को याद कर लिया है, ठीक है, और हमने पीरियड्स भी, ठीक है, ये आधा पीरियड देखा और ये मुकम्मल पीरियड जो है हमने देखा। स्टूडेंट्स होपफुली लेक्चर आपके लिए बेनिफिट रहा होगा। हमने इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी नए नए मॉलिक्स सीखे, हमने एंजॉय भी किया और हमने इसको स्टडी भी किया। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल से हम जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, ठीक है, तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं, आने वाले लेक्चर्स की जो अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।